माँ मरियम ने सेंट डोमिनिक से कहा कि जो भी पवित्र रोसरी माला में अपने आप को मुझे समर्पित करता है वह कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो आइए आज हम पवित्र रोसरी माला द्वारा हमारे परिवारों में मिलने वाली आशीषों एवं कृपाओं के बारे में एडना आंटी से सुने। आज हम रोसरी माला के विषय में कुछ बातें आप लोगों से साझा करेंगे। रोसरी माला एक क्रिस्तीय के लिए संपूर्ण प्रार्थना है। ईश्वर द्वारा भी रोसरी माला को बहुत महत्व दिया गया है। इसीलिए फातिमा में भी माता मरिया के द्वारा ये संदेश दिया गया कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें ये प्रार्थना अपने परिवारों में हर दिन दोहरानी चाहिए। ये विनती माला भी हम लोगों के लिए एक हथियार के रूप में है, जिसे हमारी कलीसिया ने एक नियम के अंतर्गत पूरी तरह से बोलने का हमें प्रशिक्षण दिया है। जब हम ईश्वर में और माता मरिया द्वारा सिखाई हुई प्रार्थना में विश्वास करें, ताकि हम जो दैनिक प्रलोभनों में पड़ते जाते हैं उन प्रलोभनों से बचने के लिए हमें ये विनती माला हमारी सहायता प्रदान करती है और हमें नित्य नए पापों से बचने के लिए और शैतान के फंदों से बचने के लिए हमारी रक्षा करती है, हमें संबल प्रदान करती है। विनती माला क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये हमें सुसमाचार के दृष्टांतों द्वारा और प्रभु की शिक्षाओं को, उसके गूढ़ रहस्य को जानने में मदद करती है। हम ये जानते हैं कि प्राचीन काल से ही परंपरागत रूप से हमारे पूर्व माता पिता और वंशानुगत हमारे क्रिस्तीय परिवारों में ये बच्चों को आदत डाली जाती है कि हम एक साथ मिलकर माँ मरिया की रोसरी माला बोले। क्यों बोले? क्योंकि एक साथ प्रभु ने भी जब भी वे प्रार्थना करते थे तब भी वे अपने चेलों को लेकर साथ में प्रार्थना करते थे। उनकी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं भी होती थी, किंतु जब हम परिवार में एक साथ प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर का प्रेम, माता मरिया का प्रेम और पवित्र आत्मा के साथ एक साथ संयुक्त होकर बहुत सी आशीष और कृपाएं प्राप्त करते हैं। ये कृपाएं हमें दैनिक जीवन में बहुत बल प्रदान करती है। हमारे जो विचार यहाँ वहाँ भटकते हैं, हमारे कार्यों में ईश्वर की कृपा रहती है और हम सब कार्य आसानी से धैर्यतापूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। हर माता पिता अपने परिवार में छोटेपन से अपने बच्चों को यह संस्कार देते हैं कि एक क्रिस्तीय को प्रार्थना करना जरूरी है, चाहे वो प्रार्थना व्यक्तिगत हो और चाहे रोसरी माला के रूप में हो। तो प्रार्थना करने से हमारे घरों में प्रेम, विश्वास और एकता बनी रहती है। कितनी भी बड़ी कठिनाइयाँ, मुसीबतें क्यों न हो, हम सब एक साथ मिलकर उसका सामना करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि प्रार्थना हमें बल और धैर्यता प्रदान करती है। ये विनती माला माता मरिया के सभी सर्वगुणों को प्रदर्शित करती है कि माता मरिया में बहुत सारे गुण थे। उनका स्नेह, उनका प्रेम, उनका त्याग और उनकी मधुरता और उनका आश्वासन, ये सब इस प्रार्थना में सम्मिलित रहता है और उसी के आधार पर हम अपने दैनिक जीवन में इस प्रार्थना को दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लेते हैं। कई परिवार में यह परंपरा है कि संध्या की रोसरी माला वे सब एक साथ करते हैं। जो परिवार घर में उपस्थित रहते हैं वे एक साथ मिलकर प्रार्थना विनती माला बोलते हैं। माता मरिया को क्यों इस विनती माला के जरिए हमारे लिए एक उत्तरदायित्व सौंपा गया है, क्योंकि प्रभु भी चाहते हैं कि हर एक विश्वासी और हर एक दीनहीन
प्रभु की ओर आएं और शैतान जो अपनी कार्यकलापों से और अपने प्रयत्न से हम सबको पाप में गिरने के लिए बाट जोहता रहता है, ये प्रार्थना, विनती प्रार्थना हमें उन सब अवसरों से बचाती है। वो अपनी एक स्नेह और ममतामयी आंखों से हमें हर समय देखती रहती है। तो देखने से, उनकी दृष्टि से हम कहीं भी ओझल नहीं होते। हम हमेशा उनकी आंखों के और ममतामय चेहरे के समक्ष रहते हैं। तो इसलिए हमें भी और मजबूती आती है विनती माला करने से, और हम हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार तो कई संत और धर्मी पुरुष, महिलाएं और विश्वासी अपने विश्वास में इतने सुदृढ़ हो जाते हैं कि दिन में कई बार वो विनती माला बोलते हैं, और इस कारण से कई बार उन्होंने बड़ी बड़ी बीमारियों पर भी अपना नियंत्रण रख लिया, वे चंगाई प्राप्त करते हैं। तो हम दैनिक प्रार्थना के द्वारा, माता मरिया की प्रार्थना द्वारा हर दिन विश्वास में और प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाते हैं। रोजरी माला के जरिए हम ईश्वर की आशीष और कृपाएं प्राप्त करने के लिए हमेशा निरंतर अपने परिवार के साथ प्रार्थना करते रहें, और हमारे घरों में शांति बनी रहे, प्रेम बने रहे, यही प्रार्थना हम करते हैं। और आप लोगों के लिए भी शुभकामनाएं मांगते हैं कि जो लोग ईश्वर से दूर हो गए हैं वे पुनः माता मरिया की प्रार्थना द्वारा, इस रोजरी माला के द्वारा प्रभु की ओर लौट आएं, क्योंकि माता मरिया हमारी सहायिका के रूप में निरंतर इस रोजरी माला के द्वारा हमें बल और प्रभु के साथ संयुक्त रहने में हमारी मदद करती हैं। हम निरंतर अपने परिवार में प्रार्थना करें, हमारे परिवारजनों के लिए, हमारे मित्रों के लिए, हमारे सहयोगियों के लिए और हमारे पड़ोसियों के लिए, और जो भी हमसे मुलाकात करते हैं, माता मरिया की इस प्रार्थना द्वारा हम उनका प्रेम और विश्वास दूसरों तक पहुंचाने में सफल हो सकें। जय यीशु। 20वीं सदी की शुरुआत में माता मरियम ने 3 गरीब बच्चों को फातिमा में दर्शन दिया और उन्हें 5 प्रार्थनाएं सिखाई। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से की जाने वाली प्रार्थना है, हे मेरे यीशु। आइए हम इस प्रार्थना का सही अर्थ सिस्टर एन मरिया से समझें। आज मैं आपके सामने जपमाला में जब एक भेद खत्म होता है तो उनके बाद बोली गई जो प्रार्थना, जो हमें सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए और हमारे और यीशु के बीच जो प्यार का संबंध है उन्हें और दृढ़ बनाने के लिए माँ मरियम हमें एक प्रार्थना सिखाती है। तो आइए आज हम सब साथ में मिलकर जो प्रार्थना माँ मरियम के मुख से निकली लेकिन कहा, तो इस प्रार्थना की शुरुआत ईस्वी सन 1917 में 13 जुलाई को माँ मरियम ने फातिमा के बच्चों को दर्शन देते हुए ये शब्द बोले, हे मेरे यीशु। जो शब्द माँ मरियम के मुख से निकला, लेकिन उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा इतिहास माना जाता है। जैसे कि क्रूस पर यीशु ने संसार के लिए माता मरियम को एक माँ के रूप में सौंप दिया, क्योंकि उसने यीशु को दुनिया को दे दिया। आज माँ मरियम हमें सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु से विनती करती रहती है। हम अगर हमारा जीवन माँ मरियम को न्योछावर कर दे, तब भी हम उनको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हम उनके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र को इस दुनिया को दिया। जो पुत्र जब हम पापों से गिरते हैं, हम उनसे दूर चले जाते हैं, तब उनका निष्कलंक पवित्र हृदय टूट जाता है और फिर से हम इकलौते पुत्र को
क्रूसित होने पर मजबूर करते हैं। इसीलिए माँ मरियम ने अपने प्रिय पुत्र की और पाप न करने की वजह से और उनसे बचाने के लिए कई जगह पर दर्शन दिया है, जैसे कि लूर्द में संत बर्नार्डिता को, वेलांकनी में एक ब्राह्मण को और फ्रांस में एक पर्वत पर 2 बच्चों को। ऐसे कई उदाहरण हम देखते हैं। उसमें से एक है फातिमा के बच्चों को माँ मरियम दर्शन देती है। उनके बाद एक भयानक नरक का दृश्य बच्चों को दिखाया और अपने पवित्र हृदय में भक्ति स्थापित करने के लिए अपने प्रिय पुत्र से विनती करती रहे और पहले 5 शनिवार के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए कहती है। और अगर हमने उनके अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया तो आज दुनिया में क्या होगा, वो हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा है। इसीलिए जपमाला के बीच में हर एक भेद के बाद ये प्रार्थना कहा जाता है, हे मेरे यीशु, हमारे सारे पापों को क्षमा कर, हमें नरक की आग से बचाइए, सभी आत्माओं को नरक की ओर से ले चलो और विशेष रूप से उन लोगों को जिन्हें आपकी दया की सबसे अधिक आवश्यकता है। माँ मरियम का प्यार और पापियों की चिंता हमें फातिमा के दर्शन में स्पष्टता से दिखाई देता है, ताकि हमारे मन में पापियों के लिए प्रेम और दया जगाया जा सके। हमें लगातार आत्माओं का उद्धार करने के लिए और बलिदान के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए कहती है और यही बलिदान और प्रार्थना माँ मरियम ने अपना जीवन में निभाया है। हम मनुष्य हमारे लोगों को लिए स्वाभाविकता से संकट में से बचाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं और जब हम परमेश्वर के विरुद्ध हमारा हृदय कठोर कर देते हैं तब भी हमारा ईश्वर हम पर दया बरसाने के लिए हमेशा हमारे साथ है। मेरे भाइयों और बहनों, ईसा मसीहा ने कोई भी अनुरोध के बिना अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो आइए माँ मरियम के साथ शामिल होकर जपमाला की प्रार्थना करें और हे मेरे यीशु दोहराकर माँ मरियम का सम्मान करके नरक की आग से सभी आत्माओं को बचाने के लिए ये प्रार्थना भक्ति भाव से संपूर्ण हृदय से हम करें। धन्यवाद।